वेलकम टू फॉरेस्ट डिस्कवरी चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बाघ यानी टाइगर के बारे में। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए क्योंकि जानकारी इकट्ठा करने में बहुत मेहनत और समय लगती है। तो चलिए बताते हैं। बाघ टाइगर जंगल में रहने वाला मांसाहारी स्तनधारी पशु है। यह अपनी प्रजाति में सबसे बड़ा और ताकतवर पशु है। यह तिब्बत, श्रीलंका और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर एशिया के अन्य सभी भागों में पाया जाता है। यानी यह तिब्बत और श्रीलंका और अंडमान निकोबार में नहीं रहता है। यह भारत, नेपाल, भूटान, कोरिया और इंडोनेशिया में अधिक संख्या में पाया जाता है। इसके शरीर का रंग लाल और पीले का मिश्रण होता है। इस पर काले रंग की धारियाँ पाई जाती हैं। वक्ष के भीतरी भाग और पाँव का रंग सफ़ेद होता है। बाघ 13 फीट तक लंबा और 300 किलो वजनी तक हो सकता है। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस होता है। यह भारत का राष्ट्रीय पशु भी है। अब बात करते हैं इसके जीवन शैली की। इसे वन, दलदली क्षेत्र तथा घास के मैदानों के पास रहना पसंद है। इसका आहार मुख्य रूप से सांभर, चीतल, जंगली सुअर, भैंसे, जंगली हिरण, गौर और मनुष्य के पालतू पशु हैं। अपने बड़े वजन और ताकत के अलावा बाघ अपनी धारियों से पहचाना जा सकता है। बाघ की सुनने, सूंघने और देखने की क्षमता तीव्र होती है। बाघ अक्सर पीछे से हमला करता है। धारीदार शरीर के कारण शिकार का पीछा करते समय वह झाड़ियों के बीच इस प्रकार छिपा रहता है कि शिकार उसे देख ही नहीं पाता। बाघ बड़ी एकाग्रता और धीरज से शिकार करता है। यद्यपि वह बहुत तेज रफ्तार से दौड़ सकता है, भारी भरकम शरीर के कारण वह बहुत जल्दी थक जाता है। इसलिए शिकार को लंबी दूरी तक पीछा करना और उसके बस की बात नहीं है। वह छिपकर शिकार के बहुत निकट तक पहुंचता है और फिर एकदम से उस पर कूद पड़ता है। यदि कुछ गज की दूरी में ही शिकार को दबोच न सका तो वह उसे छोड़ देता है। हर बार 20 प्रयासों में उसे औसतन केवल एक बार ही सफलता हाथ लगती है, क्योंकि कुदरत ने बाघ की हर चाल की तोड़ शिकार बनने वाले प्राणियों को दी है। बाघ सामान्यतः दिन में चीतल, जंगली सुअर और कभी कभी गौर के बच्चों का शिकार करता है। बाघ अधिकतर अकेले ही रहना पसंद करता है। हर बाघ का अपना एक निश्चित क्षेत्र होता है। केवल प्रजनन काल में नर मादा इकट्ठा होते हैं। आगे जानकारी बताने से पहले फिर वही एक बात कहूँगा जो सभी लोग कहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए ताकि लोगों को नई नई जानकारियाँ पता चलती रहें। बाघ में लगभग 3.5 महीने का गर्भाधान काल होता है और एक बार में 2 से 3 शावक जन्म लेते हैं। बाघिन अपने बच्चे के साथ रहती है। बाघ के बच्चे शिकार पकड़ने की कला अपनी माँ से सीखते हैं। 2.5 वर्ष के बाद ये स्वतंत्र रहने लगते हैं। चलिए अब बताते हैं हम आपको इनके इतिहास के बारे में। बाघ के पूर्वज के चीन में रहने के निशान मिले हैं। हाल ही में मिले बाघ की एक विलुप्त उपप्रजाति डीएनए से पता चला है कि बाघ के पूर्वज मध्य चीन से भारत आए थे। वह जिस रास्ते से भारत आए थे, कई शताब्दियां बाद इसी रास्ते को रेशम मार्ग के रूट के नाम से भी जाना गया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और अमेरिका में NCI लेबोरेटरी ऑफ जीनोमिक डाइवर्सिटी के वैज्ञानिकों के मुताबिक ये विलुप्त हो जाने वाले मध्य एशिया के कैस्पियन बाघ व रूस के सुदूर पूर्व में मिलने वाले साइबेरिया या एमुर बाघ एक जैसे हैं। इस खोज से यह पता चलता है कि किस तरह बाघ मध्य एशिया और रूस पहुंचे। ऑक्सफोर्ड के वाइल्ड लाइफ रिसर्च कंजर्वेशन यूनिट के एक शोधकर्ता कार्लोस ड्रिस्कॉल के अनुसार विलुप्त कैस्पियन और आज के साइबेरियाई बाघ सबसे नज़दीक प्रजातियां हैं। इसका मतलब है कि कैस्पियन बाघ कभी विलुप्त नहीं हुआ। अध्ययन के हवाले से कहा गया कि 80 साल पहले विलुप्त हो गए कैस्पियन बाघों का ठीक से अध्ययन नहीं किया जा सका था, इसलिए हमें डीएनए नमूने को फिर से प्राप्त करना पड़ा। एक अन्य शोधकर्ता डॉक्टर नाबी यामागुची ने बताया कि मध्य एशिया जाने के लिए कैस्पियन बाघों द्वारा अपनाया गया मार्ग हमेशा एक पहेली माना जाता रहा है, क्योंकि मध्य एशिया बाघ तिब्बत के पठारी बाघों से अलग नजर आते हैं। लेकिन नए अध्ययनों में कहा गया है कि लगभग 10,000 साल पहले बाघ चीन के सकरे, गांसू गलियारे से गुजरकर भारत पहुँचे। इसके हजारों साल बाद यही मार्ग व्यापारिक सिल्क रूट के नाम से भी विख्यात हुआ। तो आज की ये जानकारी बस यहीं तक। आपको किस पशु के बारे में जानना है
आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके, और वीडियो को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।